नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं पिरामिड टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि खुल रहा है 18 अगस्त को और 22 तारीख तक ये चलेगा, 22 अगस्त तक। 10 रुपये फेस वैल्यू का स्टॉक है। 151 रुपये से लेके 166 166 रुपीज़ का पर शेयर का प्राइस बैंड है। तो अपर बैंड में 166 करोड़ आएंगे। 90 शेयर का एक लॉट रहेगा और टोटल इशू साइज है 153 करोड़ का, जिसमें से 90 करोड़ का जो हमारे पास है अप्रॉक्सीमेटली फ्रेश इशू रहेगा और ऑफर फॉर सेल रहेगा 61 या 62 करोड़ के आसपास। आप देख सकते हो ये लिस्ट होने वाला है मेन बोर्ड पे, बीएसई और एनएसई पे। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब इशू क्यों कर रहे हैं ये आईपीओ पिरामिड टेक्नोप्लास्ट वाले। तो इनको पहले तो जो लोन इन्होंने लिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि कितना इनका लोन आउटस्टैंडिंग है, कितना इन्होंने लोन लिया हुआ है, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा या आईपीओ से जो पैसा रेज करेंगे, मतलब कि मैं इस वाले बात कर रहा हूँ 91 करोड़ जो यहाँ पे आप देख रहे हो, 91.30 करोड़, इसमें से ये लोग कुछ लोन रिपेमेंट वगैरह कर देंगे। हो सकता है पार्ट में करें या फुल करें। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी इनको जो फुलफिल करना होता है, जो कि डेली के काम होते हैं कंपनी में, वो सब चीज़। और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस। पहले तो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है मलाड ईस्ट में, जो कि है मुंबई में। तो ये आप एड्रेस देख सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस का, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का। इसके बाद चलिए करते हैं ये करती क्या है कंपनी, देखते हैं। तो कंपनी क्या करती है, ये दोनों कंटेनर जो होते हैं ऐसे, ये स्टील वाले कंटेनर और ये इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, ये बनाती है कंपनी, जिसका 1000 लीटर तक का कैपेसिटी होता है। इसको बोलते हैं रिजिड इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, आईबीसी, ये वाला है पार्ट। और ये वाला है माइल्ड स्टील कंटेनर्स, ड्रम्स, जो कि आप बोल सकते हो कि कैसे होता है। ये जो ड्रम्स होते हैं ये यूज़ होते हैं केमिकल में, एग्रोकेमिकल में, स्पेशलिटी केमिकल। तो बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री के लिए ये वाले प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। और ये वाले किसके लिए यूज़ होते हैं कि आप देख सकते हो, लिक्विड स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग, सेमी सॉलिड्स, पेस्ट वगैरह हो गया, या सॉलिड कुछ आपको रख के ट्रांसपोर्ट वगैरह करना है, तो ये कंटेनर्स अच्छे होते हैं। ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है ऐसे टाइप के ड्रम्स और ऐसे स्टोरेज कंटेनर्स या यूनिट्स आप बोल सकते हो। तो कंपनी का थोड़ा टाइमलाइन के बारे में जानते हैं। 1998 में कंपनी जो स्टार्ट किया था पॉलीमर ड्रम्स बनाने को सिलवासा में, जो कि दादरा और नगर हवेली में बसा हुआ है। उसके बाद 2011 में इन्होंने और ज़्यादा एक्सपेंशन किया पॉलीमर ड्रम्स बनाने के लिए, तो वही सिलवासा पे ही इन्होंने एडिशनल यूनिट किया है। उसके बाद और भी 2013 में देखेंगे तो एक्सपेंशन हुआ है भरूच गुजरात में। 2016 में आईबीसी का प्रोडक्शन इन्होंने चालू किया। आईबीसी मतलब ये वाला इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, इसका प्रोडक्शन इन्होंने चालू किया है भरूच गुजरात में। उसके बाद इसी का आगे देखिए, ये जो पॉलीमर ड्रम्स जो 2013 में एक्सपेंशन किया था और 2018 में इन्होंने और एडिशनल एक्सपेंशन किया था, और 2019 में इन्होंने प्रोडक्शन करना चालू किया एमएस ड्रम्स का। तो अभी तक का पॉलीमर ड्रम्स था, अभी एमएस ड्रम्स जो हमने ये वाले देखे, ये वाले एमएस ड्रम्स भरूच गुजरात में। तो अब देख सकते हो कंपनी काफ़ी जूनी है और इनको प्रोडक्शन में कितना नॉलेज है। जूने 1998 से ये लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और आज 2023 चल रहा है आईपीओ के बेसिस पे। तो बहुत अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस हो गया। 2 से 3 डेकेड हम लोग बोल सकते हैं इन्होंने काम किया है, या 20 से 30 साल की रेंज में कंपनी जूनी है। आइए दोस्तों देखते हैं कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है हमारे पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के। हमारे कॉम्पिटिटर है टाइम टेक्नोप्लास्ट, टीपीएल प्लास्टिक लिमिटेड, मोल्टेक पैकेजिंग। तो ये सारी कंपनी लिस्टेड है, ये तीनों कंपनी लिस्टेड है। तो थोड़ा इनकम भी देख लेते हैं। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का 482 करोड़ का इनकम था। इनका है 4290 करोड़ आसपास, और इनका है 270 करोड़ के आसपास का इनकम है, और इनका 730 करोड़ के आसपास का इनकम। तो फेस वैल्यू आप देख सकते हो, ईपीएस है 10 का, इसका है 10 का, टाइम टेक्नो का 2 का ईपीएस है, इनका 24 का ईपीएस है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो कंपनी जो है कॉम्पिटिटर के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ के हिसाब से देखेंगे तो। और एनएवी पर शेयर भी 34 है, तो थोड़ा कम बोल सकते हैं एनएवी, बट अगर देखा जाए तो ओवरऑल रिटर्न ऑन नेटवर्थ के हिसाब से बाकी तीनों से ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है कुछ आईपीओ में डालने के लिए, बाय या सेल के लिए, बट एक अंदाजा मिल जाता है कि पीयर क्या कर रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स और हम क्या कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमने ये लगा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 3 साल का हमारे पास फाइनेंशियल्स है। तो पहले इनका असेट्स था 153 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 225 करोड़ का आसपास अभी। और रेवेन्यू था 316 करोड़ का 2021 में, और अभी बढ़ के हो गया 482 करोड़। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं 17 करोड़ था, जो कि अभी हो गया 31 करोड़। तो ऑलमोस्ट डबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन 90% बढ़ोतरी हुई है। तो अच्छी बात है ये 2 साल के अंदर। आप 21 से लेकर 23 तक देख लीजिए। नेटवर्थ इनका था 50 करोड़ के आसपास, अभी हो गया 108 करोड़ के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 45 करोड़ और वो बढ़ के हो गया 76 करोड़। तो वो अच्छी बात है।
टोटल बोरोइंग आप देखिए इनकी 51 करोड़ से बढ़ के 55 करोड़, बीच में 65 करोड़ हुई थी 2022 में, लेकिन वो घट के हो गई है 55 करोड़। और वो भी ये बोल रहे हैं कि आईपीओ के बाद थोड़ा लोन हम लोग जो चुका देंगे, तो ये बोरोइंग का पार्ट ही अगर देखेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा कि बोरिंग इनका कम हो जाएगा, इनका इंटरेस्ट ब्याज वगैरह जो भर रहे हैं ये वो कम हो जाएगा। तो थोड़ा ये पॉजिटिव तरीके से आप देख सकते हैं इसको। कंपनी कौन से इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, तो देखिए ऑयल एंड गैस हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, फूड बेवरेजेस एंड फ्लेवर्स को हो गया, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, वाइनरीज एंड डिस्टिलरीज, पेंट, कोटिंग्स, ऑफशोर और रिफाइनरी। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये सारे मेन इंडस्ट्रीज है जो कि हमारी इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। और इनके पास सारे मेजर क्लाइंट्स हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, जैसे है दीपक नाइट्रेट हो गया, यूनाइटेड फॉस्फरस हो गया, पतंजलि हो गया, अदानी विल्मर, जो कि जाने माने नाम है, जेएसडब्ल्यू, एशियन पेंट्स, अल्काइल, अपार, ऐसे सारे बड़े बड़े नाम हैं इनके क्लाइंट पे। तो जो कि एक अच्छी बात लग रही है कि स्टॉक थोड़ा अच्छा हो सकता है आईपीओ के बाद। आइए थोड़ा प्रमोटर के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन हमारे प्रमोटर्स हैं। तो बेसिकली आज की डेट पे, आरएचपी की डेट पे प्रमोटर्स के पास है 95% का स्टेक है। तो थोड़ा ऑफर फॉर सेल भी जाएगा, थोड़ा फ्रेश इशू भी है। तो देख लेते हैं कौन कौन हमारे प्रमोटर्स हैं। तो पहले तो है विजय कुमार अग्रवाल, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंपनी है इस कंपनी के, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के, सिंस 2002। तो 2002 में ही ये बोर्ड में आए थे 2003 से। और इनको 30 साल का एक्सपीरियंस है पैकेजिंग इंडस्ट्री में। और ये क्या क्या देखते हैं इस कंपनी में, फाइनेंस हो गया, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो गया, कस्टमर सर्विसिंग हो गया और बिजनेस डेवलपमेंट, ये सारी चीजें ये देखते हैं। जयप्रकाश अग्रवाल, जो कि विजय कुमार अग्रवाल के बेटे हैं और ये होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ है इस कंपनी के। बैचलर डिग्री है इनके पास कॉमर्स में मुंबई यूनिवर्सिटी से, और इनके पास मास्टर्स डिग्री भी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ICFAI से। और ये कंपनी के साथ 2003 से हैं और 19 साल का लगभग इनका एक्सपीरियंस है। और ये कंपनी में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, अकाउंट देखते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह वगैरह थोड़ा और भी ओवरलुक करते हैं। मधु अग्रवाल, जो कि जयप्रकाश अग्रवाल की वाइफ हैं, तो ये क्या कर रही है यहाँ पर, होल टाइम डायरेक्टर है इस कंपनी की। इनके पास भी बैचलर ऑफ डिग्री है कॉमर्स में और कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। तो ये कंपनी के साथ है 2006 से। और ह्यूमन रिसोर्सेज एडमिन के काम जो भी रिलेटेड होते हैं वो यही देखते हैं। वंदना अग्रवाल जी, तो ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी की। और उत्तर प्रदेश से इन्होंने बैचलर डिग्री ली है साइंस में और चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की मेंबर भी हैं। और ये कौन से काम देखती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डायरेक्ट एंड इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस सर्विसेज। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो इनका ओपिनियन और इनका जो एक्सपीरियंस है वो भी हमें काम आता है इस कंपनी में। एक बार रिवाइज कर लेते, देख लेते क्या है। आईपीओ खुल रहा है 18 तारीख को, फ्राइडे को, क्लोज होगा 22 तारीख तक। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 25 तारीख तक मालूम पड़ेगा कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं अलॉट हुआ है तो रिफंड आएगा 28 तारीख तक। और अगर हुआ है अलॉटमेंट तो जो भी शेयर्स आपके आने हैं वो 29 अगस्त तक आपको आ जाएंगे। और लिस्टिंग होगा वेडनेसडे 30 अगस्त को। तो ये सारा डिटेल हमने देख लिया है। धन्यवाद दोस्तों।